हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। ग्राफ ऐसे तो बहुत टफ होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक, तो डाइपोल में ग्राफ का क्या रोल है? तो देखो, डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ होता है। जनरली 12th में नहीं पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो फाउंडेशन है, हमको सारा पढ़ना है, इसलिए उबिएगा मत। तो हम पहले ग्राफ खींचना सिखाएंगे और तब इस पढ़ाएंगे। तो आप क्या करो, या तो रफ कॉपी ले लो, और नहीं तो जो कॉपी है उसी में तुम क्या एक बॉक्स बना लो। ठीक, या एक पेज निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ग्राफ, तो मान लो कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। तो सिखा देते हैं बेसिक सीख लेंगे तो क्वेश्चन बनाना आसान है। रटना तो है नहीं, बनाना आसान है। और ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। क्योंकि जो जनरल है वो तो है ही बुक में, लेकिन जो बुक में नहीं है उसको पढ़ना है। ठीक, देखो तो देखो y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। सोचो, पहली बात x इंटू वाई 1 होगा। x इंटू वाई कितना होगा? 1। तो यह भी 1 डिग्री है, यह भी 1 डिग्री है, मिला के यह इक्वेशन कितना डिग्री? 2 डिग्री है। इक्वेशन जो हुआ वह 2 डिग्री हुआ। मान इक्वेशन का 2 डिग्री हुआ। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि यह सीधा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग अब 12th में है, उतना बच्चा नहीं है, जानता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सर पढ़ाए होंगे, बहुत कॉमन फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम अपने भाषा में, इस पर पावर कितना है? 1। कितना पावर है? 1। इस पर पावर कितना है? 1। इस पर पावर कितना है? 1। इसको बोलेंगे 1 डिग्री इक्वेशन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री इक्वेशन। और 1 डिग्री इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। 1 डिग्री इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। लेकिन यह सीधा नहीं है। कोई भी ग्राफ अगर 1 डिग्री का हो तो स्ट्रेट लाइन होता है, अगर इक्वेशन 1 डिग्री नहीं हो तो कर्व लाइन होता है। तो ये तय हो गया कि यह कर्व होगा। ऐसे इसको याद रखना, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। ठीक, अब यहां ध्यान दो, शुरू का 10 मिनट हम पढ़ाएंगे अभी, तब हम आएंगे टॉपिक पर। शुरू का 10 मिनट ये पढ़ाएंगे, उसके बाद आएंगे टॉपिक पर। हम बताए थे कि मेरा एक डिमेरिट है कि फास्ट बोलते हैं, लेकिन मेरिट है कि 3 बार बोलते हैं। अब ध्यान दो, अगर x को पॉजिटिव मान लो, 1/x है ना, तो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1/x। y इज इक्वल टू 1/x। x अगर पॉजिटिव होगा, y भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव हुआ तो y क्या होगा? पॉजिटिव। स्वाभाविक है। x अगर निगेटिव होगा y क्या होगा? निगेटिव। अगर x निगेटिव होगा तो y क्या होगा? निगेटिव। ठीक, ओके, आगे बढ़े। अच्छा, ये 2 बात हो गया। अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव, x निगेटिव है y निगेटिव। अगर x को 0 कर दे, x को 0 कर दे तो y क्या होगा? इन्फिनिटी। अब बताओ कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की निगेटिव इन्फिनिटी। देखो, तुम लोग मैथ का स्टूडेंट है, पढ़ा होगा, सर पढ़ाए होंगे। ध्यान देखो, पढ़ा है तो रिविजन होगा, पढ़ा है तो रिविजन होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी की निगेटिव इन्फिनिटी बोलो। मान चल रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखो, इन्फिनिटी खुद अनडिफाइंड है, तो क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव। अब अगर इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी कहते हैं तो निगेटिव इन्फिनिटी के लिए क्या करेंगे?
एक्स को 0 करेगा तो y इन्फिनिटी होगा, तुम पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो। कहने का मतलब है कि वह डिफाइंड नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पर y डिफाइंड नहीं है। इसके लिए मैथमेटिक्स में एक टर्म आता है एजिम्पटोट। क्या आता है? एजिम्पटोट। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं फिलहाल। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, तुम ग्राफ प्लॉट करो, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है। अगर x को पॉजिटिव करते हैं, x को पॉजिटिव करते हैं तो y क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि x को पॉजिटिव किए इधर, y क्या हो? पॉजिटिव। और x को 0 किए हैं तो y या इन्फिनिटी। अब y ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, तो क्या करेंगे कि 0 छोड़ देंगे, 0.0000 जस्ट 1 कर दो, जस्ट आगे जाएगा। जस्ट आगे का मतलब हुआ ऐसे ग्राफ आएगा, आएगा आएगा, ऐसे चला जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, x को अगर नेगेटिव करते हैं, y क्या होगा? नेगेटिव। यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, ऐसे आएगा ग्राफ। समझ में आ गया? अच्छा, और नहीं आया तो सीखो। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, इसमें आएगा। x नेगेटिव, y नेगेटिव, इसमें आएगा। अब बच गया 0 पर, तो याद रखो 0 पर y एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, लिखो इसको, लिख लिए। सब बॉक्स में लिखना है, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, इसको बॉक्स में लिखना है। और देखो 2-3 ग्राफ और खींचेगा, तब आएंगे फिजिक्स पर। तो मान लो कि y इज इक्वल टू 1/x + 1। ठीक, तय हो गया कि यह हाइपरबोला होगा। क्या हो गया? हाइपरबोला। क्रॉस कर देख लो, y इंटू x + 1 इक्वल टू 1, yx + y इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला होगा। प्योर हाइपरबोला नहीं होगा, लेकिन हाइपरबोला का शेप आ जाएगा। ओके ओके। अब देखो, पहले तय करेंगे कि y डिफाइन कहां पर नहीं है, y डिफाइन कहां पर नहीं है। तो देखो, फॉर y शुड बी इन्फिनिटी, y को इन्फिनिटी होने के लिए x + 1 को 0 होना मस्ट है, यानी x को माइनस होना मस्ट है। सीधी बात है कि x बराबर -1 पर y डिफाइंड नहीं है। ठीक, यानी कि अगर एजिम्पटोट बनने की बात आएगी तो कहाँ बनेगा? x इक्वल टू -1 पर एजिम्पटोट, एजिम्पटोट। ठीक, स्पेलिंग तो याद नहीं है, लेकिन लिख लो एसिम्पटोट। एसिम्पटोट होता है, नेट पर देख लो एजिम्पटोट का स्पेलिंग। ठीक है, तो देखिए, यानी कि एजिम्पटोट कहाँ बनेगा? एजिम्पटोट का मतलब हुआ x का वह वैल्यू जो y को क्या कर दे? इन्फिनिटी कर दे। y क्या कर दे? इन्फिनिटी कर दे। ठीक, चलो, तो अगर एजिम्पटोट बनेगा तो कहाँ बनेगा? x इक्वल टू -1 पर। ओके, चलो, तो y कहाँ पर डिफाइंड है यहाँ पर? अब देखो, ध्यान दो, वो 2-3 तरीका तो है, 2-3 बात तो जाना ही है। कहाँ पर इन्फिनिटी होगा? कहाँ पर इन्फिनिटी होगा? x इक्वल टू -1 पर इन्फिनिटी होगा, पहला बात। फॉर y शुड बी पॉजिटिव, y को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। y को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। y को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसलिए x + 1 जो होगा 0 से बड़ा होगा। अरे स्वाभाविक है, यह पॉजिटिव तब ना होगा जब ये पॉजिटिव होगा। बोलो, यह पॉजिटिव तब ना होगा जब ये क्या होगा? पॉजिटिव, यानी x इज ग्रेटर देन -1। दूसरी बात, सिमिलरली फॉर y शुड बी नेगेटिव, y क्या होना चाहिए? नेगेटिव, यानी कि जब y नेगेटिव का होगा, x + 1 क्या होना चाहिए? +1 <0। यह नेगेटिव तब ना होगा जब यह क्या होगा? नेगेटिव होगा। हम मालूम है तुम लोग उब रहा है, पता है, उबना मत, ध्यान रखो। एक बार समझ में आया कुछ नहीं है,
पढ़ना तो पड़ेगा। एक्स लेजर क्या होगा -1, ठीक। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि x 0 है, x y कहां पर इन्फिनिटी है, -1 पर, यही -1 है। क्या है -1? बहुत सिंपल, इसको डॉलर खींच दो, खींच दो, खींच दो। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सिंपल सी बात क्या है कि अगर जानो x, अगर x -1 से बड़ा, y पॉजिटिव होगा। अगर x -1 से बड़ा होगा तो इधर हो, इधर हो, इधर हो, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये ग्राफ जाएगा पॉजिटिव में, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में। और x को 0 करेंगे तो कहाँ कटेगा, 1, ये 1 पर कटते हुए यह चला जाएगा ऐसे। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर समझा? ध्यान दो, x 0 है तो y कहीं ना कहीं कटेगा ना, तो यहाँ कट गई, क्या डिस्टेंस होगा, x को 0 कर चेक कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा, 1, ठीक, ओके। अच्छा, x अगर -1 से छोटा हो, x अगर -1 छोटा हो, y क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर x इसके इधर हो गया, कहानी खत्म। तो जब x इधर होगा तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा। x इधर होगा, लेस देन -1 होगा, y क्या होगा, नेगेटिव। लिखो, लिख लिए। सोचता सर क्या पगला गए, क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे नहीं मेरे भाई, पढ़ना है। कब तक भागेगा इससे, कब तक भागेगा? भागना नहीं है, लड़ना है। जब हम लोग घर बैठे बैठे कोरोना को भगा सकते हैं तो घर बैठे बैठे पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे कोरोना। ओके, देखो मान लो कि y इक्वल टू 1/x -1, अपने ट्राई करो तो, करो, खींचो, डरो नहीं। जैसे जैसे हम माने हैं अपने करो, करो, ठीक, मिला। देखो पहला बात, y कहां पर अनडिफाइंड है, देखो फॉर y इन्फिनिटी, y को अभी बस वाली पॉजिटिव की नेगेटिव सब कुछ नहीं होता है, ठीक, ग्राफ में से कुछ मतलब नहीं होता, अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड है। अच्छा मान लो कि पॉजिटिव फिट करेंगे तो इसको क्या लेंगे, 0 लेंगे, नेगेटिव करेंगे तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। ऐसे विशेष तुम्हारे मैथ सर पढ़ाएंगे ग्राफ। लेकिन देखो तो y इन्फिनिटी होगा, x -1 क्या होगा, 0। इतना है कि x इक्वल टू 1 पर y अनडिफाइंड है। तो तुम ग्राफ प्लॉट करो, यह x 0 है, यह x 1 है। इधर तय हो गया कि x 1 पर क्या है, y इन्फिनिटी है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। x 1 पर y क्या है, अनडिफाइंड है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। देखो फॉर y पॉजिटिव हो, y क्या हो, पॉजिटिव हो, y क्या हो, पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव होगा यानी x -1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। y पॉजिटिव तब होगा जब x -1 0 से बड़ा होगा, y पॉजिटिव तब होगा जब x -1 0 से बड़ा होगा, x ग्रेटर 1। इतना हो गया कि y पॉजिटिव तब होगा जब x 1 से बड़ा होगा। देखो ये 1 है, इससे इधर y पॉजिटिव होगा, इससे इधर पॉजिटिव y होगा। सिंपल सी बात है, टच नहीं करेगा लेकिन सब पॉजिटिव होगा, बहुत सिंपल है। और क्या आसान है, ये पैरेलल है अनंत तक, इन्फिनिटी, ठीक। अब देखो y को नेगेटिव होने के लिए
y को निगेटिव होने के लिए x माइनस 1 जो होगा 0 से क्या छोटा होगा। y को निगेटिव होने के लिए x माइनस 1 को 0 से छोटा होगा, x लेस देन 1। अगर x से छोटा होगा y क्या होगा निगेटिव, अगर x इधर आ जाएगा y क्या होगा निगेटिव। सिंपल सी बात है, चल तो दिया। x को 0 करेंगे माइनस 1 नीचे ही कट जाएगा, अगर प्लस होता तो ऊपर जाके कटता। एक संयोग से x को 0 करेंगे या तो x को 0 करेंगे तो y क्या होगा माइनस 1, यानी कि माइनस 1 पर कट जाएगा, ठीक। और y नेगेटिव अपना है, ठीक से भाई लाइन खींचो, तिरछा हो जाता है ऐसे मान रही, ठीक है। तुम लोग सुंदर से खींचो, मेरा यही सुंदर है, सुंदर लाल मिटा ले। ग्राफ किसने आ गया। अब आइए कहां पर, थोड़ा सब्जेक्ट पर। ऐसे स्पेशली ग्राफ हम एक क्लास और लेंगे, किसी चार्ज के फील्ड का कारण, किसी चार्ज का पोटेंशियल का ग्राफ, किसी। अब टॉपिक आ जाओ कॉपी में, जहां हम लोग पढ़ रहे थे डाइपोल। देखो टॉपिक में डाइपोल ग्राफ टफ तो है भाई मेरे, आज थोड़ा मैनेज करो, 2 बार 3 बार पढ़ो, वीडियो को ऑलरेडी ये है, बार बार रिपीट करो, पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो। फिजिक्स सीखना है तो भाग नहीं सकते हो, भाग। द ग्राफ बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। लिखो पहले, लिख लिए, चलो टॉपिक को डाल दिए, टॉपिक डाल दिए। कोई नहीं लिखेगा, कोई लिखेगा, कॉपी कलम को बंद करो, सीधे देखो, ठीक। पहले बनाओ डाइपोल, माइनस क्यू है और क्या है प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इसको तुम नाम डाल दो 1 और 2, एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं, नाम डाल दो 1 और 2, तो एक समझ में आ गया, आगे कुछ नहीं है। हम सिखाएंगे फिजिक्स। -1 हो गया +1 हो गया, सॉरी क्या बोल दिए, माइनस क्यू हो गया प्लस क्यू हो गया, ठीक। जहां भी फील्ड निकालना है क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव, क्या रखते हैं यूनिट पॉजिटिव, क्या रखते हैं यूनिट पॉजिटिव। तो मेरे पास 3 बॉर्डर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कितना हो गया, देखो यूनिट पॉजिटिव क्या होगी। इसके मान लो डिस्टेंस x है, सब मान लो, कोई डर नहीं जरूरत है, यह d है, ठीक। यहाँ फील्ड क्या होगा, तो यूनिट पॉजिटिव इससे अट्रैक्ट होगा, उससे क्या रिपेल होगा, तो नेट फील्ड क्या होगा, देखो kq/x² इधर i, इसलिए क्या होगा -kq/d+x² i। क्लियर, फिर समझो, ये रखिए यूनिट पॉजिटिव, क्या है यूनिट पॉजिटिव। और एक लड़का है जो उल्टे कर देता है तो उसका कोई जवाब नहीं है, सीखो। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव, अभी किधर जाएगा नहीं जाएगा उससे मतलब नहीं है, या कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव किधर जा रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव। इसमें अटैक्स है इधर आई, इसमें और इसमें रिपल्सन है साइन। देखो ऊपर दोनों बराबर है, ये ज्यादा है तो स्वाभाविक ही कम होगा, ध्यान दो, ये ज्यादा है, या एक स्टेप और कर दो, KQ 1/x² + 1/d+x² i।
तो यह वैल्यू ज्यादा इससे, यह वैल्यू ज्यादा इससे, फाइनली जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव आई, यानी यहाँ जो नेट फील्ड होगा इधर भी होगा। तो ग्राफ जो जाएगा, वेक्टर है, फील्ड वेक्टर है, ग्राफ जो होगा यह पॉजिटिव आई के लॉन्ग होगा। किसके लॉन्ग होगा? पॉजिटिव आई के लॉन्ग। ना डाइपोल के इस तरफ पॉजिटिव आई होगा। ठीक, यहां चेक करो, इसमें इस रिपल्सन के की मान लो यही डिस्टेंस एक्स है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, के की वाई एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। फिर से इसमें रिपल्सन, भाई इधर, इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन इधर आएगा। तो फाइनली जो फील्ड होगा क्या होगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू बाई डी प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहां भी जो हुआ पॉजिटिव ही होगा। फिर से यूनिट पॉजिटिव क्या रखिए? यूनिट पॉजिटिव क्या रखिए? यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव इससे दूर आएगा आई में, और यह इससे अट्रैक्ट होगा माइनस आई में। यह ज्यादा आई क्या है? कम है, तो नेट फील्ड क्या होगा? इधर, यानी कि क्या होगा? पॉजिटिव आई। तो इतना तुम लिख लो। ठीक, अब थोड़ा जगह छोड़, पहले ग्राफ प्लॉट करो, और कंफ्यूज कर जाएगा। चलो समझो, यह तुम मान लो क्या? माइनस क्यू, यह मान लो प्लस क्यू। तुम लोग बीच में बनाना, हमारा बोर्ड पे जगह नहीं है, तुम लोग बीच को बनाओ, ऊपर थोड़ा जगह छोड़ के नीचे। यह क्या है? माइनस क्यू, ये क्या है? प्लस क्यू। बोलो ये क्या है? तुम सोचो कि अगर x जीरो हो जाए, x जीरो हो जाए, x जीरो हो जाए, यानी कि यह पॉइंट यहां चला जाए, तो फील्ड इन्फिनिटी। तो तय हो गया कि चार्ज के आसपास फील्ड इन्फिनिटी होगा। चार्ज के आसपास फील्ड क्या होगा? इन्फिनिटी। तो चार्ज का यहाँ लो फील्ड इन्फिनिटी, यहाँ लो फील्ड इन्फिनिटी, यहाँ लो फील्ड इन्फिनिटी, यहाँ लो फील्ड इन्फिनिटी। तो चार्ज के जस्ट सटा हुआ पार्ट जो होगा वहां फील्ड क्या होगा? इन्फिनिटी, चाहे किधर भी हो। इसीलिए जस्ट चार्ज पर नहीं दिखाते हैं। ठीक, अब देखो कि पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ छठी का दूध याद आ जाएगा आराम से, छठी का दूध याद आ जाएगा। ग्राफ है, मजाक नहीं है। और हम भी समझा के छोड़ेंगे, समझा के छोड़ेंगे। चलो हम आराम से, हम घबरा रहे हैं, दोबारा परेशान, दोबारा पढ़ो, धीरे पढ़ो, उबना मत। चलो, प्लस चार्ज के इस तरफ, प्लस चार्ज के इस तरफ फील्ड पॉजिटिव। देखो, तो प्लस चार्ज के इस तरफ फील्ड पॉजिटिव, मतलब ऐसे लेके, ऐसे लेके, ऐसे इन्फिनिटी चला गया, इन्फिनिटी चला गया। ठीक, माइनस चार्ज के इस तरफ भी फील्ड पॉजिटिव है। ठीक, माइनस चार्ज इस तरफ भी फील्ड पॉजिटिव है। पैरेलल का मतलब इन्फिनिटी, पैरेलल का मतलब इन्फिनिटी। अब बच गया डाइपोल के बीच में, क्या बच गया? डाइपोल के बीच में, क्या बच गया? डाइपोल के बीच में। ठीक है, इतना किस लिया? चलो इसको मिटा रहे हैं, उतारो सर। तो तुमने मिटाना तो वो लिखना पड़ेगा ना, हम मिटा देंगे। यानी कि उस तरफ अब समझ में आ जाएगा, इसलिए कि फिर रिपीट कर देते हैं, एक बार समझा देते हैं, एक बार समझा देते हैं, एक बार और। देखो, जहां कॉम्प्लिकेटेड होता है वहां तो हम खुद टाइम देते हैं। ठीक, जैसे माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, अब तुमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मुस्कुराओ, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव, इसमें रिपल्सन, इसमें अट्रैक्शन, फाइनली फील्ड इधर। बात कर लो, याद करो। ऐसे ही बताए थे कि क्या बताए थे? एक्सियल लाइन पर डाइपोल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, कल पढ़े थे। तो नेट फील्ड इधर हो गया, नेट फील्ड इधर हो गया, इस पर भी नेट फील्ड इधर हो गया, यहाँ भी नेट फील्ड इधर हो गया, यहाँ भी नेट फील्ड इधर हो गया। ओके,
मतलब इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, लफड़ा बीच में। देखो एग्जैक्ट बीच में जाओ, एग्जैक्ट बीच में नाम दो 1 2, उबना मत, एग्जैक्ट बीच में। ठीक, यहां पर माइनस चार्ज है। कौन चार्ज है? माइनस चार्ज। कौन चार्ज है? माइनस चार्ज। यह इवन पॉजिटिव है, यह इससे रिपेल होगा। बच्चा जो 12 क्वेश्चन करता है ध्यान दो, उंगली को यहां रखो, ऐसे रिपेल होगा। वो क्या करता है? इसी को रिपेल कर देता है। आपको समझ आए सर कैसे होगा? हम भी कर तो क्या समझाए उसको, फोन करने के लिए कहता करता नहीं है। खैर करना चाहिए। किसी को थोड़ा भी दिक्कत हो, शाम में 6 बजे के बाद हम फिर आते हैं, हम फोन रिसीव करेंगे। ठीक, शाम में 6 बजे के बाद थोड़ा ही परेशानी हो, फोन रिसीव करेंगे। ठीक, इसमें रिपल्सन, इसमें क्या हो? क्या बोल दिए? गलती बोल दिए क्या? देखो फिर से, यार यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव, इसमें अटैक्स इधर, और इसमें क्या होगा? इधर। ठीक, इसमें और इसमें इधर, यानी कि डाइपोल के बीच में, डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगा। तो ये मान लो कि डिस्टेंस d है। क्या मान लिए? डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d है, और तो स्वाभाविक है dy2 होगा। अरे बोल ना, dy2 होगा, क्या बोल ना, dy2 हो गया। तो एकदम मिडिल की बात करते हैं, तो डाइपोल आपका कुछ ना कुछ फिर आएगा, निगेटिव में है। क्या आएगा निगेटिव? बता दो क्या? k3/d/2 का स्क्वायर। अरे यह डिस्टेंस d है ना, यह कितना हो गया? d/2। यह कितना हो गया? d/2 प्लस k3/d/2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव में। ओके, यहां पर आ गया। अब देखो समझ में आ गया। तो एग्जैक्ट बीच में तय कर लिया, फिर देखो ये माइनस क्यों है, ध्यान दो, ये प्लस क्यों है, यह मिडिल हो गया। अब मिडिल से पहले क्या देखो, इन पॉजिटिव, इसमें अट्रैक्शन, इसमें भी रिपल्सन, बाहर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, और यहां पर रखो, इसमें रिपल्सन, इसमें अट्रैक्शन, वाह, पूरी जगह नेगेटिव है। तो तय हो गया कि यहां से यहां तक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा डायरेक्शन नेगेटिव में होगा। फिर से, डाइपोल के भीतर फील्ड का जो भी वैल्यू हो डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन एक चीज बताए 2 मिनट पहले, कि चार्ज के आसपास फील्ड इन्फिनिटी होता है। तो यह निगेटिव इन्फिनिटी है, यहां भी निगेटिव इन्फिनिटी है। तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे, चार्ज के आसपास फील्ड निगेटिव, ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ बनाएगा, अब फिर जाकर के उसी शेप में वापस चलाएगा। अपना सुंदर नहीं बना, तुम लोग बनाना अपना सुंदर, ऐसे जाएगा, ऐसे घूम करके चलाएगा, और यही ग्राफ हुआ। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात, देखो चलो, नहीं अब तो बात नहीं। फिर आगे देखो, चलो और ग्राफ प्लॉट करो। इतना खिंचवा ले देंगे कि उसके आगे अब तुम्हारे पास है ही नहीं। फिर जाओ, ग्राफ समाप्त कर लेते हैं। देखो ये मान लो कि माइनस क्यू चार्ज है, कोई बात नहीं है, यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज है, और ये डाइपोल नहीं है। क्वेश्चन, ग्राफ खींचो, डाली कहीं इस तरीके गलती हो जाता है। ग्राफ खींचो, डाटा मत। ये माइनस, ये भी क्या है? माइनस है। ये क्या है?
माइनस है, यह भी क्या है, माइनस है। तो एकदम मिडिल, एकदम बीचों बीच, यह अगर डी है, यह d/2 होगा, यह भी d/2 होगा, तो बीच में कितना होगा फील्ड, 0। इसमें क्या समझाना है, यूनिट पॉइंट दिए, इसमें रिपल्सन, इसमें रिपल्सन। तुम क्या करो कि साथ साथ करो, एक माइनस क्यू बना लो, ये भी माइनस क्यू बना लो, एक लाइन खींच दो, यहाँ से डंटा बना लो एक्सिस, यह भी एक्सिस, यह बीच। तो तय हो गया कि बीच यानी कि d/2 डिस्टेंस पर फील्ड 0 होगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पर इस साइड में आओ, यहां पर यूनिट पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, और इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन बाहर, नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसके इस तरफ फील्ड नेगेटिव जाएगा, क्या दो, पॉजिटिव ना है, क्या बोल रहा है, फिर देखो, इसके इस तरफ फील्ड पॉजिटिव में है, यहाँ पर क्या रखे, यूनिट पॉजिटिव, क्या रखे, यूनिट पॉजिटिव, यह इससे अट्रैक्ट होगा इधर की ओर, पॉजिटिव। तो तय इसके इस तरफ फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसे होगा। ओके, अच्छा, यहाँ रखो, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन। तो इसके इस तरफ जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव फील्ड डायरेक्शन, इतना हो गया, ऐसे आएगा। ठीक, अब बचे यहाँ की बात बीच में, ये लिख लो, लिख लिए, तुम लोग मत मिटाना, हम मिटा रहे हैं। अब ध्यान दो, ये माइनस क्यू है, मिटा इसलिए लेते हैं कि समझ में आ जाए, माइनस क्यू है, भी माइनस क्यू है, डिस्टेंस क्या है, डी है, ये मिडिल है। ओके, नाम दो 1, नाम दो 2। हम मिडिल और यहाँ के बीच की बात कर रहे हैं, मिडिल और यहाँ के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक, यूनिट पॉजिटिव रखो, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। अब दो अट्रैक्शन है, लेकिन यह E1 है, आई क्या है, E2 है। 1 चार्ज के कारण फील्ड इधर, 2 चार्ज कारण फील्ड इधर, लेकिन यह नजदीक है इसलिए E1 ज्यादा हो किससे, E2 से, नजदीक फील्ड ज्यादा होता है, यानी कि फाइनल जो फील्ड होगा वह नेगेटिव तरफ होगा, क्या होगा, नेगेटिव तरफ, यानी कि इससे इधर फील्ड नेगेटिव होगा। यहां की बात करते हैं, यूनिट पॉजिटिव, अट्रैक्शन या E2, इसमें अट्रैक्शन इधर E1, इस तरफ जो होगा E2 बड़ा होगा किससे, E1 से, नेट फील्ड इधर होगा, हो गया। यहाँ पर नेट फील्ड इधर, यहाँ पर नेट फील्ड इधर लेंगे नेगेटिव में, इधर लेंगे पॉजिटिव में, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ऐसे ग्राफ आएगा, पॉजिटिव से आएगा या कट करेगा और फिर बढ़ते बढ़ते हट जाएगा। बेटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फांसी खेल नहीं है, लेकिन समझ जाएगा तो भारी भी नहीं है। और 4-5 टाइप होता है, पढ़ना ही पड़ेगा। हो गया, लिखो उसको, लिख लिए। मेरे बच्चे डरो नहीं, खराब मतलब भूत है क्या, हमें ना, जो भी टफ टॉपिक हो उसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और जो पढ़ना ठोस पढ़ना। सिलेबस की चिंता मत करना, सबसे पहले मेरा सिलेबस खत्म होगा, सब कुछ पढ़ा करके, सारा न्यूमेरिकल करा करके। सबसे बड़ी बात है कि हम खत्म ही कर दें और सब्जेक्ट ही खत्म हो जाए, तो खत्म से अच्छा है खत्म ना हो। समझ में आया खत्म का मतलब, समझो, ठीक है। ओके, चलो, तो मान लो यह प्लस क्यू चार्ज है, यह भी प्लस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस डी है। उस समय से हम लगातार बकबक कर रहे हैं, बनाओ
ग्राफ खींचो, खींचो ग्राफ। तो मोटा आ गया नहीं, लॉकडाउन है ना, बैठे बैठे खाते हैं, अब खूब खाते हैं। अब तू लोग तो पढ़ता नहीं, खाता है, सोता है, हमको पता है। बच्चों को जब होमवर्क देते हैं तो व्हाट्सएप से ही निकल जाता है। अरे व्हाट्सएप से निकलो चाहे नहीं निकलो, पढ़ाई करना चैनल पर। मेरा मकसद है पढ़ाना। होमवर्क तो तुम लोग ऐसे भी नहीं करता है, खैर कोई बात नहीं, करना चाहिए। तुम लोग दूध पीता बच्चा नहीं है तो दोबारा समझाएंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो अपना बिगाड़ेगा। मम्मी पापा जिनके पढ़े लिखे हैं वो तो समझते भी हैं, लेकिन बहुत सारे फादर हैं जो कि कम पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो साइंस नहीं पढ़े होंगे, तो उनको बच्चे धोखा देता है। तो उस गार्जियन को धोखा नहीं देगा, खुद अपने आप को देगा। आईना के सामने खड़ा हो जाना, हमारा चप से समझ में आ गया। देखो खींच लिया नहीं, देखो नाम जो पहला काम 1 2। चलो पहले मिडिल तय करो। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव क्या है, यूनिट पॉजिटिव। इसमें रिपल्सन, इसमें रिपल्सन, नेट फील्ड क्या हो गया 0। तो तय हो गया कि ये प्लस क्यू है, यह भी प्लस क्यू है। डिस्टेंस कितना है, d है। इसको 1 मान लिए, 2 मान लिए, 2 मानना मानते रहो, ठीक। तो इतना है कि 3 को डंडा खड़ा कर देंगे। अब याद हो गया होगा ना, इतना खींचे नहीं याद हुआ है, दिमाग है क्या है। तो यहाँ पर फिर 0 होगा, यानी ग्राफ यहीं से पास करेगा, तय है। अब देखो सेम यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव, इसमें से रिपल्सन निगेटिव, इसमें से भी निगेटिव। सिंपल तो है, सिंपल तो है, निगेटिव। इधर क्या बोलो, इसमें से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा। चलो पॉजिटिव। अब बीच की बात करते हैं, कितना टाइम हुआ 37। अच्छा 5 मिनट और, उबना नहीं भाई, उबना नहीं। इसकी इस तरफ की बात करते हैं, तो इसमें रिपल्सन E1, इसमें रिपल्सन इधर E2। एक E1 जा रहा है किस E2, यानी कि इधर फील्ड इधर होगा, लगता है कि इधर इधर होगा, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा निगेटिव होगा। तो आधा के इधर पॉजिटिव, ग्राफ पलट गया, ठीक है। तो मेरा ग्राफ भी खत्म हुआ। तो दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। आज का होमवर्क है कि इसको तुमको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेगा, और जो बच्चा भूसकौल है वो 3 बार करेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं होमवर्क दे दिए तो व्हाट्सएप से लिखे हो, व्हाट्सएप से लेफ्ट, तो मेरे लेफ्ट करो या राइट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो वो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, तो पढ़ लेना। अगले दिन मिलेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, या हो सकता है कुछ और पढ़ाएं डायपोल के बारे में, ठीक है। ओके बाय।